नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN राजस्थान और मैं हूं अजय सिंह शेखावत, जहां हम रवीश कुमार से लेकर मिलत टाइम्स तक सभी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे और उसका निचोड़ आपको बताएंगे। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं रिपोर्ट्स का निचोड़। रवीश कुमार अपने YouTube चैनल में कहते हैं कि विपक्ष ने महादेवापुरा में वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर लिया है। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता में जागरूकता फैला रहे हैं। ये लड़ाई वोट ही नहीं, संविधान और अधिकार की चोरी के खिलाफ है। बिहार में महागठबंधन एकजुट है और वोट चोरी नहीं होने देगा। यह मुद्दा पूरे देश में बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है। जनता अपने अधिकारों के लिए संगठित हो रही है। निष्कर्ष, वोट चोरी मुद्दा लोकतंत्र की लड़ाई है और विपक्ष इसे मजबूती से लड़ रहा है। अभिषार शर्मा ने अपने YouTube चैनल में दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। गलवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख नहीं दिखाया। चीन और पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल उठाए बिना मीडिया केवल प्रधानमंत्री की छवि चमका रहा है। झूठी तस्वीरें और कमजोर विदेश नीति भी जनता से छुपाई जा रही है। टर्की के साथ संबंधों में भी अचानक बदलाव आया, जिस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अमेरिका के टैरिफ से कई उद्योग प्रभावित हुए, पर सरकार और मीडिया मौन है। निष्कर्ष, देश की असल समस्या दबाई जा रही है। हमें सच्चाई और जवाबदेही चाहिए। अजीत अंजुम अपने YouTube चैनल में कहते हैं कि किशनगंज से कांग्रेस के दावेदार त्रिलोकी मांझी ने बड़ी संख्या में समर्थक जुटाए। वे गांव-गांव जाकर शिक्षा और विकास का काम कर रहे हैं। समर्थक जोर शोर से त्रिलोकी बाबू जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। रैली में राहुल गांधी की सक्रियता से कांग्रेस आरजेडी में नया जोश दिख रहा है। जनता मोदी सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है और तेजस्वी यादव को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीद है। 2025 के चुनाव में बदलाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई की तैयारी है। निष्कर्ष, राहुल गांधी की रैली ने नई ऊर्जा और उम्मीद जगाई है। जनता बदलाव चाहती है और 2025 में ये फैसला करेगी। पुण्य प्रसून वाजपेयी अपने YouTube चैनल में कहते हैं कि 5 महीने पहले मोदी ने अमेरिका से व्यापार बढ़ाने की बात की थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। क्वाड बैठक भारत में अनिश्चित हो गई है। भारत रूस और चीन के साथ भी संबंध बना रहा है। अमेरिकी सामानों पर रोक से छोटे उद्योग प्रभावित होंगे और चीन के कृषि उत्पादों से घरेलू बाजार का खतरा होगा। मोदी ने कहा, पैसा किसी भी रूप में चलेगा। निष्कर्ष, भारत नई रणनीतियों से अपने हित सुरक्षित कर रहा है। सत्य हिंदी के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि गजाला वहाब की किताब हिंदी हार्टलैंड की, जो इतिहास, भूगोल, खान पान, संगीत, संस्कृति और मौजूदा राजनीति का व्यापक चित्र प्रस्तुत करती है। गजाला का कहना है कि यह इलाका कभी बेहद समृद्ध था, लेकिन औपनिवेशिक शोषण और बाद की नीतियों ने इसे पिछड़ा बना दिया। किताब दिखाती है कि आजादी की लड़ाई के दौरान धर्म सबसे बड़ा मोबिलाइजर बना और यहीं से हिंदुइज्म का नेशनलाइजेशन शुरू हुआ। इसमें जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग के गठजोड़, RSS को मिली वैधता, मीडिया की भूमिका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की गिरावट और यहाँ तक कि लैंगिक व खान पान से जुड़े दिलचस्प सवालों को भी सामने रखा गया। अगली रिपोर्ट की बात करें तो द प्रिंट के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंटेलिजेंस की घोषणा की, जो ग्रीन एनर्जी से चलने वाले बड़े डेटा सेंटर बनाएगी और गूगल व मेटा के साथ काम करेगी। इसका लक्ष्य भारत में किफायती AI सेवाएं देना, तकनीकी साझेदारी बढ़ाना और AI प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। गूगल और मेटा के सहयोग से ये पहल भारत की डिजिटल तकनीक को नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा करती है। साथ ही AI आधारित रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से उद्योगों में क्रांति लाई जाएगी। बात करें बरखा दत्ता की, तो बरखा दत्ता ने अपने YouTube चैनल दी मोजो स्टोरी में दिखाया कि हाल ही में SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के शी जिनपिंग और रूस के पुतिन से मुलाकात की। ये भारत चीन संबंधों में सतर्क सुधार का संकेत है। हालांकि सीमा विवाद और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत ने चीन को विकास साथी बताया, जो मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। भारत मल्टी अलाइनमेंट रणनीति अपनाकर चीन,
अमेरिका और रूस के साथ संतुलन बना रहा है। भारत चीन के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए रखना चाहता है, साथ ही रक्षा को भी मजबूत रखना चाहता है। निष्कर्ष, भारत अपनी स्वतंत्र और संतुलित नीति से वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अरफा खानूम शेरवानी ने अपने YouTube चैनल में दिखाया कि पवन खेड़ा बताते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ चुनावी अभियान नहीं बल्कि एक लंबा संघर्ष है जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए है। यात्रा में सभी गठबंधन पार्टियां साथ है और कोई भी नेता अकेला नहीं है। यात्रा के दौरान सुरक्षा और आयोजन की चुनौतियां होती है, लेकिन इसका मकसद जनता तक सही संदेश पहुंचाना है। वोट चोरी को सबसे बड़ा खतरा माना गया है क्योंकि वोट चोरी से ही देश के बुनियादी मुद्दों और विकास का रास्ता बंद होता है। ये यात्रा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की एक लंबी लड़ाई है। डिकोडर के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन और कांग्रेस की राजनीति मजबूत करने के लिए यात्रा पर है। मुख्य मुद्दा SIR है जिससे बीजेपी जेडीयू पर दबाव बनाया जा रहा है। इस यात्रा से कांग्रेस को महागठबंधन में अपनी भूमिका सुधारने और चुनावी मजबूती हासिल करने का मौका मिला है। राहुल गांधी इससे नरेंद्र मोदी पर नया राजनीतिक हमला भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का वोट बैंक कमजोर है, लेकिन इस अभियान से उनके उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। SIR मुद्दे ने बिहार में चुनावी राजनीति गरमाई है और महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। इसका निष्कर्ष यही है, ये यात्रा चुनावी ताकत बढ़ाने की कोशिश है। द वायर के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि राहुल गांधी की वोटर यात्रा में उन्होंने वोटर अधिकार, वोट चोरी और चुनाव की पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार सुरक्षित हो तभी गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हल हो सकती है। बिहार में चुनावी धांधली की चिंता जताई और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर बल दिया। यह यात्रा सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र मजबूत करने और जनता के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास भी है। जनता इससे बदलाव की उम्मीद कर रही है। निष्कर्ष, राहुल गांधी की यात्रा लोकतंत्र को बेहतर बनाने और चुनाव को पारदर्शी बनाने का कदम है। ऑल्ट न्यूज के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि आज घुसपैठिया शब्द नेताओं और प्रधानमंत्री के भाषणों में बार बार सुनाई देता है। इसे लेकर देश में चिंता बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि घुसपैठिए नौजवानों की नौकरी और आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में है। देश में धार्मिक तनाव और हिंसा बढ़ रही है जो नफरत फैलाने वाली राजनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी मिशन की बात कही, लेकिन कोई ठोस जानकारी या सबूत अभी तक नहीं दिए हैं। यह मामला राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। मिलेट टाइम्स ने अपने प्रोग्राम में बताया कि बीजेपी पर आरोप है कि वह छोटे मुद्दों को बड़ा बनाकर असली सवालों से ध्यान भटकाती है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को मिल रहे समर्थन के बीच एक नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो सामने लाकर विवाद खड़ा किया गया, जिसके बाद FIR, नेताओं के बयान और कांग्रेस मुख्यालय पर हमला तक हुआ। कांग्रेस ने इस हरकत की निंदा करते हुए माफी मांगी और बीजेपी पर डर व हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाया, जो कहीं ना कहीं सही भी था। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जनता का रुझान असली मुद्दों पर है और माहौल सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। तो साथियों, आज की रिपोर्ट से साफ है कि देश में लोकतंत्र, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और जनता के अधिकार हर मोर्चे पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं वोट चोरी और पारदर्शिता पर बहस है तो कहीं विदेश नीति और मीडिया की भूमिका पर सवाल। राहुल गांधी और विपक्ष जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकार अपनी रणनीतियों से नए रास्ते तलाश रही है। यह दौर चुनौतियों और बदलाव का है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता जागरूक रहेगी और असली मुद्दों पर सवाल उठाएगी। अगर आप इन सभी पत्रकारों के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर जाकर आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल ENN भारत। अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ENN भारत पर हम आपको आगे भी ऐसी सच्ची और निष्पक्ष निचोड़ खबरों का बताते रहेंगे।